सफलता से कभी उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, सफलता से कभी उम्मीद मत छोड़ना, असफलता से कभी उम्मीद मत रखना, असफलता से कभी उम्मीद मत रखना। मैं सुभाष सुवन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं टाइम इनवर्ट का सेकेंड बूस्टर डोज। फर्स्ट बूस्टर डोज में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसका बेसिक चीज़ देखे थे और एक दो न्यूमेरिकल किए थे, 2-3 न्यूमेरिकल किए थे। इस बूस्टर डोज में, सेकेंड बूस्टर डोज में, इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपको एसएससी से हर एग्जाम के लिए भी होगा और ये सब प्रीवियस का क्वेश्चन होगा। पिछली वीडियो में ही आपको बताए थे कि हम लोग जो लगाएंगे, ठीक है, मतलब जीरो से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का, यानी कि एग्जाम वाले फीलिंग करेंगे। जो फाइनल एग्जाम में बैठते हैं बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो और हम लोग का इस तरह से आदत बना रहे करने का। तो जीरो से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हर क्वेश्चन जो आपका होगा प्रीवियस ईयर का होगा, सीजीएल का होगा, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा जो न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, प्रैक्टिस को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, अपने वायरस की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैला दे वायरस की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। बात करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन देखने से काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राम किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको एसएससी एमटीएस 2014 से लिया गया है। एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि राम किसी काम को 8 दिन में तथा श्याम 12 दिनों में कर सकता है। राम किसी काम को 8 दिन में तथा श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करे तो, दोनों एक साथ जब काम करेगा तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा या पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग राम को ले लिए। राम एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। और श्याम कितना दिन में कर रहा है? श्याम कर रहा है काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल हम लोग काम निकालेंगे, टोटल काम कितना था। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो लीजिए एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा इसका? 8 और 12 का जब हम लोग लेंगे तो निकल के आ जाएगा 12 दूनी के 24, यानी कि इसका टोटल काम जो होगा वह 24 हो जाएगा। टोटल वर्क जो होगा कितना हो जाएगा, वह 24 हो जाएगा। अब 12 दूनी के 24 और 8 तरीके 24, यानी कि राम का एक दिन का काम 3 काम है। राम का एक दिन का काम 3 है और श्याम का एक दिन का काम 2 है। तब कहा जा रहा है कि दोनों कितने दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे एक साथ काम करें तो हम लोग क्या करेंगे, राम और श्याम का एक दिन का काम निकालेंगे। तो राम और श्याम का एक दिन का काम निकालिएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? एक दिन का राम का काम है 3 और श्याम का 2 काम है, तो 3 और 2 5 काम हो गया। राम और श्याम दोनों का काम कितना हो गया? 5 काम हो गया, ठीक है। एक दिन का 5 काम हो गया। तो एक दिन का 5 काम हो गया, टोटल का हमारे पास कितना है? 24 है। तो एक दिन के 5 काम से भाग कर देंगे इसको, तो भाग कीजिएगा तो निकल कर आपको आ जाएगा 24/5 डे जाएगा। हम लोग का यही आंसर होगा, 24/5 डेज होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वायरस की तरह फैला दें वीडियो को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला बेस पे करेंगे कि राम 8 दिन में कर रहा था और श्याम कर रहा था 12 दिन में। तो फार्मूला बेस पर हम लोग चलेंगे। तो फार्मूला बेस पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ए इंटू बी हो जाता है, ए इंटू बी होता है और बटा में क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है। यानी कि ए क्या हो जाएगा? ए राम हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। जब 2 आदमी काम करता है मिलकर, ठीक है, तो हम लोग एक तो उस तरह से एलसीएम मेथड पे बनाते हैं और एक हम लोग इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये बाटा वाला में बनाने में आपको फायदा होगा। जब बाटा वाला में दे दिया जाएगा काम तो उसमें आपको बनाने में आसान होगा ये। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ए कितना है? ए का हम लोग 8 ले लेते हैं और इंटू इसका 12 करेंगे और दोनों को जोड़िएगा तो 8 और प्लस हो जाएगा 12, निकल कर आ जाएगा आपका 8 × 12, अब बटा हो जाएगा 8 × 12 20 हो जाएगा।
तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी निकल कर हम लोग कितना आ जाएगा, 12 दूनी के 24 जाना 5 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा, इतना डेज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, 24 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बाटा वाला में जब आएगा इस तरह से क्वेश्चन, तब हम लोग बनाएंगे। बाटा वाला में आसान होगा बनाने में। ठीक है, मान ले कि अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में अगर, ठीक है, कि ये किसी काम को करता है 7/8 डेज में, ये किसी काम को करता है 7/8 डेज में, और बी उसी काम को करता है 9/8 डेज में। ठीक, तो इसको तो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में तो बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे शॉर्टकट रास्ता में हम लोग फार्मूला बेस पर बनाएंगे। तो फार्मूला बेस पर जब बनाइएगा तो वही हमको करना है, क्या करना है, ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 7/8 है इंटू 9/8 है बी, और दोनों को जोड़िएगा तो 7/8 और प्लस 9/8 करेंगे हम लोग, तो निकल कर कितना आ जाएगा, 7/8 जब कीजिएगा तो हम लोग को निकल कर आएगा 7/8 तो रहेगा ही और इंटू 9/8 भी रहेगा। अब बट्टा में हो जाएगा हम लोगों को 7 और 9, 9 और 7 16, 8 कैल्शियम लेंगे तो 8 होगा। ठीक है, और 8 कम के 8 तो 7 कम के 7। ठीक है, यानी कि 7 प्लस हो जाएगा 9, 7 प्लस 9 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, मिटा के देखते हैं। यानी निकलकर कितना आ जाएगा, 7/8 और इंटू 9/8 का होल बाई में आ जाएगा निकलकर 9 7 16, 16/8 निकल के आएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/8 इंटू 9/8 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 8 बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, तो बचा क्या, 9 सते 63, यानी कि 63, 8 सते 16 ठे कितना हो जाए, 16 ठे 128, 16 ठे 128, यानी कि 63/128 दिन में वह काम को कर लेगा, 63/128 दिन में वो काम को कर लेगा। तो जब बटा में दिया रहेगा तब बटा हम लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, फास्ट बनेगा क्वेश्चन, और क्योंकि एलसीएम हमारा नहीं निकल पाएगा और एलसीएम निकालने में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, यहाँ पर समय ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगेगा। तो जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा क्वेश्चन, आपका फ्रैक्शन में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको a इंटू बी बटा a प्लस बी वाला फॉर्म पर निकाल लेंगे, फार्मूला पर। और अगर फ्रैक्शन में ही दिया तो हम लोग सिंपल तो बनाइए रहे एलसीएम मेथड पर, तो एलसीएम मेथड पर बनाएंगे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया था दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों की तरह, दोस्तों में कोरोना वायरस की तरफ फैला दे, वायरस की तरफ फैला दे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और वीडियो में एंड तक बने रहे। आज मज़ा होने वाला है, आज मज़ा होने वाला है। अगला सवाल है आपका, एक किसी काम को 4 दिन में, एक किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं यदि बी उसे 6 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 4 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, यानी दोनों जब मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो आप लोग बनाइए दोस्तों, को पिछला क्वेश्चन जो बताए हैं सेम क्वेश्चन है ये, समझ बताया था आपको कि बैक टू बैक कराएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि 0 लेवल यानी बेसिक क्लास में को पूरा सीखना है, और सीखने के साथ साथ बेसिक क्लास में हमको एग्जाम वाला फीलिंग करना है, एग्जाम वाला सारा क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बनाना है, बेसिक क्लास में एग्जाम का फीलिंग करना है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो एक किसी काम को दोस्तों, एक किसी काम को 4 डेज में करता है और बी उसी काम को कर रहा है 6 डेज में कर रहा है, तो एलसीएम मेथड पर बनाएंगे तो दोनों का वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दोनों से कट जाना चाहिए, तो 12 होगा जो दोनों से कट जाएगा। अब 4
ये जो है 4 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका, 4 तय के 12, 3 काम होगा। और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12, 2 काम होगा। तब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 12 और बटा में 3 और 2 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा ए का काम और 2 हो जाएगा बी का काम। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, तो 5 काम एक दिन का हो गया। तो भाग करेंगे तो निकल कर क्या आएगा आपका, होल में इसको जब तोड़िएगा तो 5 दूनी के 10 और 2 और बटा 5 आएगा। इतना डेज में वह काम को कंप्लीट कर देगा। तो 2 होल 2/5 यानी कि 2 पूर्णांक 2/5 कौन सा आंसर, सी है आपका, समझे। सी ऑप्शन है, सी क्लिक कीजिए आप लोग आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है। तो एक बार लाइक बनता है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कोई काम है जिसको 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 डेज में कर सकता हो तो ये स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ये स्वतंत्र रूप से वह कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। यानी क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ए और बी मिलकर कोई काम है जिसको 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर, एक साथ मिलकर, और बी जो है उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में। अकेला काम जब करेगा बी साहब तो बी को लगेगा समय 8 डेज लगेगा, बी को 8 डेज लगेगा। तो कहा जा रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेला करेगा, स्वतंत्र रूप से करेगा, अकेला करेगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग टोटल वर्क पहले निकालेंगे कि टोटल काम कितना करना है। ठीक है, तो टोटल काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और प्लस बी करेंगे। ठीक है, ए और बी का पूरा काम कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ए और बी 6 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और बी जो है उसी काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, तो बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि ए कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए कितने दिन में ख़त्म करेगा उस काम को। तो टोटल काम हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का एलसीएम 8 3 के 24 हो जाएगा। 8 3 के 24 हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या 24 है जो 6 और 8 दोनों से कट रहा है। तो 6 चौका के 24 हो जाएगा, 8 3 के हो जाएगा 24, 6 चौका 24 और 8 3 के 24 हो जाएगा। यानी कि 6 ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का एक दिन का काम, यानी कि ए और बी का एक साथ जब काम करता है ए और बी, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 4 काम है, और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 काम है। बी का एक दिन का काम 3 काम है। तो जब हम ए और बी का एक दिन का काम 4 है, या 4 में से जब हम बी को घटा देंगे एक दिन का काम को, एक दिन काम को बी के घटा देंगे तो बचेगा उधर का एक काम। ठीक है, एक काम बचेगा जो ए कर रहा है, एक ही काम ना एक कर रहा है एक दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर, जिसमें बी का एक दिन का काम कितना है, 3 काम है। बी का एक दिन का काम 3 है, तो 3 जब हटाइएगा तो बचेगा एक के ना काम कर रहा है एक दिन में। तो एक काम जब एक दिन में ए कर रहा है, ठीक है, तो ए का निकालना है। तो ए के निकालने हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम, अब बटा में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक दिन का काम, तो निकल के कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा। यानी कि 24 डेज में वह काम कर लेगा। दोस्तों आंसर क्लिक कीजिए, ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। आंसर क्लिक कीजिए, ए नंबर ऑप्शन होगा। और वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 दोस्तों, सवाल नंबर 4 आगे आप लोग बनाइए। सवाल नंबर 4 कहता है कि सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम तो पहले दिन ही आप लोगों को बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीज़, 0 चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग फीलिंग करेंगे, एग्जाम वाली फीलिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले दिन से ही आदत बनाएंगे, बेसिक क्लास से आदत बनाएंगे एग्जाम वाला क्वेश्चन करने का, समझे, एग्जाम वाला क्वेश्चन लगाने का। ठीक है, और एग्जाम वाला फीलिंग करेंगे।
तो सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 डेज में करता है, तो सुधीर हो जाएगा यहाँ पर बात, ठीक है। और श्याम को हम लोग ऐसे ले लिए, ठीक। अब श्याम हो गया और सुधीर का दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो 12 डेज में कर रहा है। जबकि श्याम अकेला बेचारा कितना दिन में कर रहा है, तो श्याम अकेला बेचारा कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, ठीक। और हम लोग इसका निकालेंगे, टोटल काम हमको निकालना है। क्या करना है, हम लोगों को टोटल काम अब निकालना है। तो टोटल काम निकालिएगा दोस्तों, तो 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, यानी छोटा छोटा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम लेगा, 30 दूनी के 60 होगा। 30 दूनी के 60 होगा, जो 60 12 से भी कटेगा, 12 पंजा 60, और 30 दूनी के 60 भी कटेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे, ठीक है, और जब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे बड़ा वाला जो अंक होता है, समझे, बड़ा वाला के सबसे बड़े वाले का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं 30 दूनी के 30, देखे समझे, 30 जब लेंगे पहले बड़ा वाला अंक लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला जब अंक 30 लिए और 30 12 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो बड़े वाला की हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 30 दूनी के 60 पढ़ेंगे। तो 30 दूनी के जब 60 पढ़ेंगे, तो देख रहे हैं दोस्तों कि 12 पंचे के 60, 12 से भी 5 कट रहा है दोस्तों। तो यानी कि टोटल वर्क जो निकल जाएगा, एलसीएम जो होगा पूरा कितना होगा, यानी टोटल वर्क जो होगा वह 60 होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात टोटल वर्क को 60 लेंगे। अब श्याम और सुधीर का एक दिन का काम निकालेंगे, तो श्याम और सुधीर एक दिन का काम करेगा 12 पंचे के 60, यानी कि 5 काम करेगा दोनों मिलकर एक दिन में। और श्याम का हम लोग निकालेंगे, तो श्याम करेगा 30 दूनी के 60, 2 काम करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब सुधीर और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 5 को काम कर रहा है, और श्याम अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जब घटाएंगे हम लोग तो बचेगा कितना, 3 काम बचेगा। यानी कि एक दिन में जो 3 काम बचेगा वही काम में सुधीर कर रहा होगा, वही 3 काम में सुधीर कर रहा होगा, दूसरा तो इसमें तीसरा तो है नहीं। राम और सुधीर और श्याम को लेकर, श्याम और सुधीर को लेकर, तो दूसरा कोई इसमें है नहीं तीसरा, ठीक है। तो जब श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है और सुधीर और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 में से 2 काम हम जब श्याम का घटा देंगे, 3 काम ना बचेगा। और वह 3 काम कौन कर रहा होगा, तो वह 3 काम सुधीर कर रहा होगा। तो सुधीर जब 3 काम कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि सुधीर अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सुधीर का अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल का हम लोग के पास कितना है, 60 है, और बटा हम लोग क्या करेंगे, तो एक दिन का काम कितना सुधीर का, 3 काम है, तो 3 से इसको जब काटिएगा तो कितना कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा सुधीर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुरंत आप लोग क्लिक कीजिए ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो, कोरोना वायरस की तरह फैला दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 दोस्तों, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक कार्य के 1/4 भाग 10 डेज में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 डेज में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करते हैं, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकते हैं, और बी कार्य के 1/3 भाग को 20 डेज में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए जब 1/4 भाग 1/4 भाग काम का कर रहा है कितना दिन में दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो आधा काम को वह कितना दिन में करेगा, 10 दूनी के 20 दिन में करेगा, और पूरा काम को वह कितना दिन में कर देगा दोस्तों। तो आधा काम को जब 10 दिन में कर रहा है, फिर आधा काम को 1/4 काम को 20 दिन में कर रहा है, फिर 1/4 काम को 20 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, फिर 1/4 काम को 10 दिन में करेगा, और 1/4 काम को 10 दिन में करेगा, यानी कि वह काम को कितना दिन में कर देगा, 40 दिन में काम को कर लेगा। तो 40 दिन में पूरा काम करेगा, तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर उसी तरह से 1/3 भाग काम को कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ए बी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इसको चलते हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को कि ए बेचारे साहब जो है, ए 1/4
4 भाग काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो यह पूरा काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों? तो जब 1/4 भाग काम को 10 दिन में कर रहा है तो 1/2 भाग काम को 20 दिन में करेगा। काम बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा। फिर एक काम को पूरा करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 1/2 को 20 दिन में करेगा और 1/2 को 20 दिन में करेगा तो हो जाएगा कितना? 20 20 40 हो जाएगा। यानी कि 1/2 पूरा काम हो जाएगा, आधा काम एक काम हो जाएगा। तो एक काम वह 40 दिन में पूरा कर लेगा। तो इस तरह का जब रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे गुना हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? गुना हो जाता है। यानी कि 1/4 से जब गुना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 इधर पलट जाता है और गुना हो जाता है, यानी कि 4/1 हो जाता है। तो अब जाकर कितना निकल जाएगा? 10 चुका के 40, यानी कि 40 डेज में ये जो है पूरा काम को कर लेगा। उसी तरह से हम लोग बी का भी निकालेंगे। तो बी 1/3 भाग काम को कर रहा है कितना दिन में? तो 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो उसी तरह से 1/3 काम को जब 20 दिन में कर रहा है, यानी काम का समझे 1/3 भाग को वह 20 दिन में कर रहा है। तो फिर 1/3 भाग और 1/3 भाग समझे जब मिलाएंगे तो एक बनेगा काम। ठीक है, और उसको 20 20 40 और 20 तरीके 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह 60 दिन में पूरा काम को करेगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए में किए हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये पलटी मार देता है और 3/1 हो जाता है। ठीक है, तो 20 तरीके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 60 दिन में वह काम को पूरा कर लेगा। यानी ए एक काम को 40 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह कितना दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, तो दोनों का हम लोग निकालेंगे। अपन निकालिए दोनों का। अब दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। निकालिए एलसीएम। तो दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 40 और 60 का एलसीएम यानी कि टोटल काम निकालेंगे। तो बताए थे आपको कि 60 कहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे क्या? हम लोग 60 पहले लिखेंगे, बड़ा संख्या लिखते हैं समझे। तो बड़ा संख्या जब लेंगे तो 60 लेंगे तो 60 40 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 60 दूनी के 120 होता है। तो 40 तिहाई के 120 और 60 दूनी के 120 कट रहा है। इसका मतलब है कि टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क हम लोगों का होगा 120 होगा दोस्तों। तो 120 यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 40 डेज में कर रहा है ए और 60 डेज में कर रहा है बी। तो टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग कितना? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ए का यहाँ पर बी का हम लोग ले लेते हैं और 40 से जब लगाएंगे तो 40 तिहाई की 120, यानी ए का एक दिन का काम जो होगा, ए का एक दिन का काम 3 काम होगा और बी का एक दिन का काम 2 काम होगा। 60 दूनी के 120 होता है। अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी कि ए प्लस बी जब मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो ए का एक दिन का काम क्या गो है? 3 गो है। ए का एक दिन का काम 3 गो है और बी का एक दिन का काम कितना है? 2 काम है। तो 2 काम निकाल ले। काम कितना हो गया एक दिन का? तो दोनों का मिलाकर एक दिन का काम हो गया 5 काम हो गया दोस्तों। जब 5 काम हो गया और टोटल काम कितना है? टोटल काम है दोस्तों 120 है। टोटल काम 120 है। अब बटा हम लोग क्या कर देंगे? तो एक दिन का दोनों के मिला के काम कितना है? 5 है। 5 से भाग कर दीजिएगा तो निकल कर कितना आएगा दोस्तों? 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 5 हुआ क्या होगा? 20 होगा, यानी कि 24 डेज हो जाएगा। 24 डेज में काम को खत्म कर देगा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में मजा आ गया होगा, इस क्वेश्चन में मजा आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है दोस्तों। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग, सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/3 भाग को 12 डेज में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 डेज में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 को बताए थे, सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बनाइए क्वेश्चन को, क्विक फास्ट। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बताया था हम लोग कि बैक टू बैक हम लोग चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है ए किसी काम का 1/3 भाग कर रहा है, यानी कि ए किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? तो 5 डेज में कर रहा है। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो बताए थे आपको कि यह 3/1 हो जाता है, यानी कि 1/3 काम को 5 दिन में, फिर किसी काम का 1/3 भाग को वह कर रहा है 5 दिन में। ठीक है, यानी कि काम को 3 भाग में बट गया, समझे। तो एक भाग को 5 दिन में, फिर एक भाग को 5 दिन में, फिर एक भाग को 5 दिन में, समझे। 1/3 भाग को 5 दिन में, 1/3 भाग को 5 दिन में, 1/3 भाग को 5 दिन में, यानी कि काम बन के हो गया 1
ठीक है, तीनों मिलकर हो गया एक काम, समझे। और एक काम को वह 5, 5, 10, 5, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 5 दिन क्या, जब 15 डेज में कर लेगा कंप्लीट काम को ए बेचारा। अब हम लोग देखते हैं बी के बारी है। तो बी जो है काम को कर रहा है 2/5 भाग काम को कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बताए थे आप लोग कि क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसको, 5 बार में कट जाएगा, यानी क्या निकल गया, 5 5 25, यानी वो 25 दिन में काम को कर रहा है। अब दोनों कहा जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए जितना दिन में पूरा काम कर रहा है हमारा निकल चुका है 15 डेज में कर रहा है। बी कितना दिन में काम को कर रहा है, तो 25 दिन में काम को कर रहा है पूरा खत्म। तो टोटल हम लोग वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बड़ी वाली संख्या कर लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 25 है, ठीक है। तो 25 है, तो 15 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 15 का मल्टीपल 25 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 दूनी के 50 देखेंगे। 50 भी 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 25 तिहाई के 75 हम लोग देखेंगे, तो 75 कट रहा है। 15 25 75 और 25 तिहाई के 75, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 75। तो हम लोग ए का एक दिन का काम निकालेंगे, तो 15 5 75, यानी कि 5 काम हो जाएगा। और बी का 25 तिहाई के 75, यानी कि 3 काम हो जाएगा। और दोनों मिलकर काम को कितना दिन में किया, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का काम निकालिएगा, तो ए का काम है 5, एक दिन में कर रहा है, और बी काम को कर रहा है 3। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 या 3 8 काम हो जाएगा। यानी कि ए और बी एक दिन में मिलकर एक दिन में 8 काम को कर रहा है। और टोटल काम हम लोग के पास कितना है, तो टोटल हम लोग का काम है 75 काम है। तो 75 अब बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 75/8 हो जाएगा। इसको होल में जब लिखेंगे बाबू, तो निकल कर कितना आ जाएगा होल में दोस्तों, 8 नमा के 72 हो जाएगा। और 72 और 3/8 हो जाएगा, इतना डेज हो जाएगा आंसर हम लोग का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 है दोस्तों। ये सवाल 7 नंबर सवाल आपको एसएससी टीयर 1 2016, एसएससी टीयर 1 2016 का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस काम का 1/3 भाग, बी उस काम का 1/3 भाग 12 डेज में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेले जो शेष कार्य है उसको कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस काम का 1/3 भाग को 12 डेज में पूरा कर सकता है। तो अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे कि ए प्लस बी, अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि ए प्लस बी का एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा काम को कितना दिन में कर रहा था, 24 डेज में कर रहा है पूरा काम। चलिए अब बी जो बेचारे साहब है, तो बी 1/3 भाग काम को कर रहा है कितना दिन में, तो 12 डेज में कर रहा है। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 3/1, यानी कि 12 के 36 दिन में करेगा पूरा काम को, ठीक। यानी कि ए प्लस बी जो है उस काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी अकेला उस पूरे काम को करेगा कितना दिन में, 36 दिन में करेगा। क्योंकि 1/3 भाग काम 12 दिन में कर रहा था, फिर 1/3 काम 12 दिन में करेगा। 1/3 काम 12 दिन में, 1/3 काम 12 दिन में, 1/3 काम 12 दिन में, ठीक है। काम का तीसरा हिस्सा जो है 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, एक भाग को 12 दिन में कर रहा है। यानी पूरा काम जाकर कंप्लीट हुआ और 12 के 36 दिन में हुआ। यानी कि इस तरह से हम लोग 1/3, ठीक है, 12 डेज में कर रहा है तो 3/1 से गुना हो जाता है ये। और उसके अंदर 12 डेज यहाँ पर हो गया ए और बी का, ठीक है। हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क जब निकालिएगा तब जाके आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। तो टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं, निकालिए टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क जब निकालेंगे तो निकाल कर कितना आएगा टोटल वर्क, तो 12 डेज में कर रहा है, 36 डेज में कर रहा है। तो हम बोले थे कि बड़ी संख्या देखेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है मेरा, 36 है। तो 36 जो बड़ी संख्या है तो 12 से कट रहा है, तो 12 से कट रहा है सर, तो 12 से कट रहा है तो लगा दिए 36 हो जाएगा। यानी कि 36 हम लोग का हो जाएगा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोग का 36 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकलेगा 12 तिहाई के 36, और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 36 में 36 यानी कि एक काम कर रहा है
बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तब जाकर वो 36 दिन में 36 काम को कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है काम को 12 डेज में खत्म कर रहा है, तो एक दिन का काम है उसका 3 काम होगा। ए और प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम को कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 1/3 भाग काम को 12 दिन में कर लिया, ठीक है, 1/3 भाग काम को, तो 1/3 भाग काम को 12 दिन में कर लिया, तो शेष काम के बारे में कहा जा रहा है। तो पूरा काम हमारे पास कितना है, पूरा काम हम लोग के पास में 36 है, तो 36 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/3 काम जो है बी 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, तो शेष जो काम बच गया उस काम को ए कितना दिन में करेगा। तो हम इसका 1/3 भाग निकालेंगे, तो 1/3 भाग जब निकाल देंगे तो कितना काम बचेगा, तो काम बचेगा आपको, या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 तरीका से निकाल सकते हैं कि काम तो कोई एक ही होगा, ठीक है, उस काम का 1/3 भाग जब बी कर लिया तो बचा काम कितना, 2/3 काम बचेगा, 2/3 काम बचेगा, उसी को ना एक किया होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 2/3 काम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो शेष काम जो बचा है 2/3 उसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि घटाने से हम लोग बच जाएंगे। तो जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 12 3 के 36 हो जाएगा, 12 दूनी के 24, यानी कि काम जो शेष बच गया वह 24 काम शेष बच गया। काम कितना बच गया शेष, तो 24 काम शेष बच गया दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो एक ही बारी है, ठीक है, तो एक ही बारी जब है कि ये शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो शेष काम तो हम निकाल चुके, शेष काम हमारे पास कितना है 24 है, लेकिन ए एक दिन में कितना काम निकाल रहा है, ठीक है, तो ए एक दिन में काम कितना निकाल रहा है, तो हम लोग यहाँ से घटा देंगे इसको, बोलिए कि ए प्लस बी का यहाँ 3 है और बी एक दिन में काम कर रहा है 1 गो, और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहा है 3 गो, यानी कि बी को जब घटाएंगे तब बचेगा काम कितना, ए का एक दिन का काम होगा 2 काम होगा, ए का एक दिन का, तो ए का एक दिन का 2 काम होगा, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, शेष काम 24 है, यानी कट के कितना बचेगा आपको 12 डेज बचेगा, यानी कि 12 दिन में ये साहब जो है काम को कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 आ गया। सवाल नंबर 8 जो है वह एसएससी टीयर 1 2017 से का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 18 डेज में, ए किसी काम को 18 डेज में कर रहा है और बी उसी को 36 डेज में कर रहा है। ए उस काम को 18 डेज में कर रहा है, उसी काम को बी 36 डेज में पूरा कर सकता है यदि वे 9 डेज के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन तक साथ में काम किया, 9 दिन तक साथ में काम किया, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। तो जब काम खत्म कर दिया तो काम जो बच गया वो कितना प्रतिशत काम शेष बच गया, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं कि ए का पूरा काम हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो ए किसी काम को 18 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 36 डेज में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो बड़ी संख्या हम लोग बोले थे 36 है, ठीक है, 36 जब है तो 36 18 से कट रहा है, 18 के मल्टीपल में है 36, तो है ये सर है, आप ही बताए थे सर। तो 36 यहाँ लिखेंगे, 36 टोटल वर्क हो जाएगा। अब 18 दिन में जब पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम ये कर रहा है, तो एक दिन में काम कर रहा है 18 दूनी के 36, 2 काम कर रहा है। और बी 36 दिन में पूरा काम कर रहा है 36 काम को, तो एक दिन में क्या काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी कि दोनों के मिलाकर कितना काम हो गया, दोनों को जब मिलाइएगा तो 3 काम हो गया। दोनों को मिलाकर कितना हो गया काम, यानी कि ए प्लस बी जब कीजिएगा तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3 काम। ठीक है दोस्तों। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 काम ए और प्लस बी एक दिन का 3 काम है दोनों को मिलाकर। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 9 दिन तक उसने साथे काम किया है, तो एक दिन का काम कितना है दोस्तों, एक दिन का काम है 3, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 तिया के 27, यानी कि 27 वो काम हो जाएगा, 27 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम कितना बचेगा, हम लोग टोटल काम कितना हम लोग के पास, तो टोटल काम है 36 को, 36 में से ए प्लस बी मिलकर 27 काम को कर दिया है 9 दिन में, तो बचा कितना, 36 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि बच के आएगा 9, क्या बचेगा, 9 बचेगा।
ठीक है। अब 9 बच गया तो शेष जो कहा जा रहा है कि तो कितना प्रतिशत काम शेष बच गया, तो प्रतिशत निकलना है तो 9 तो दिखाएगा ही जो बचा है काम 100, और बटा में क्या आता है टोटल काम हम लोग लिखते हैं, तो टोटल काम लिखेंगे और इंटू हम लोग 100 कर देंगे। तो 9 चौका का 36 कटेगा और 400 कटेगा तो 25 बार में कटेगा, यानी 25% हो जाएगा, शेष काम बच गया। शेष जो काम बचा है 9 काम, वह कितना काम है, वो 25% काम बचा हुआ है, यानी कि 75% काम हो चुका है। तो 25% आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी को क्लिक कीजिए, आप लोग क्विक क्लिक कीजिए, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अमर एक कार्य को, अमर जो है एक काम को 30 डेज में पूरा कर सकता है। अमर एक कार्य को 30 डेज में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 4 डेज में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग बताए थे, उसमें क्या था, उसमें मतलब 4 दिन 9 दिन काम करने के बाद में, ठीक है, जो शेष काम था उस शेष काम का प्रतिशत निकालना था कि शेष काम कितना और बच गया है, कै % काम बच गया है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कै % काम हो गया है, काम कितना % हो गया है ये कहा जा रहा है। उसमें काम कितना बचा था उसका प्रतिशत निकालना था, और इस क्वेश्चन में है कि काम कितना % हो गया है उसका प्रतिशत निकालना है। तो सेम है दोस्तों, उसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ए अमर का हम लोग मान लेते हैं कि ए से मान लेते हैं अमर, ठीक है। यानी कि अमर जो काम कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, ठीक है, 30 डेज में कर रहा है। और रमन कितना दिन में, रमन को आर से मान लेते हैं, रमन कितना दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तब बताए थे कि बड़ा वाला का हम लोग देखते हैं। तो बड़ा इसमें कौन है, 30 है, यानी कि रमन का है। तो रमन का जब 30 है बड़ा वाला का, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क मेरा क्या निकल जाएगा, 30 15 से कट रहा है, तो 15 से कट रहा है 30, यस सर। तो 30 जब 15 से कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 लिखेंगे यहाँ पर, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हम लोगों का काम हो जाएगा 30। अब चलिए, अब 30 जब हो जाएगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में काम करेगा, यानी कि 30 से कम के 30 एक काम करेगा। हाँ तो दोस्तों एक किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और आर जो है वो 15 दिन में कर रहा है, यानी कि अमर जो है 30 दिन में कर रहा है और रमन 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क हम लोग 30 निकाले थे। तो अमर का एक दिन का काम कितना है, 11 है। अमर का एक दिन का काम 1 है। अमर का एक दिन का काम कितना है, 1 है। तब ना जाकर वह 30 दिन काम किया था, 30 काम को कर लिया। चलिए उसी तरह से रमन का निकालेंगे तब 15 दूनी के 30 यानी कि 2 होगा। रमन का एक दिन का काम जो होगा वह कितना होगा, रमन का एक दिन का काम 2 होगा, तब जाकर वो 15 दिन करेगा, तब 30 काम को जाकर पूरा करेगा। अब दोनों का काम जब होगा एक साथ इकट्ठा जब काम करेगा तो 2 काम किया रमन और 1 काम किया अमर, तो काम कितना हो गया एक दिन में, दोनों साथ जब काम करेगा तो दोनों जब साथ काम करेगा तो एक दिन में 3 काम को करेगा, वह एक दिन में 3 काम को करेगा। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 काम को जब कर रहा है, एक दिन में 3 काम को जब कर रहा है तो काम कितना दिन तक किया साथ में दोनों मिलकर, तो साथ ही मिलकर दोनों 4 दिन काम किया है। तो 4 दिन जब काम करेगा, ठीक है, 4 दिन जब करेगा तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर, वहाँ 3 दिन काम किया, ठीक है, 3 काम किया एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12 काम, यानी 12 काम हो जाएगा, एक दिन में 12 काम होगा। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। तो 4 दिन में काम कितना होगा, तो 4 दिन में काम हो गया 12 को, तो कितना प्रतिशत होगा, 12/30 लिखेंगे, गुने क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर बात, 3 चौके के 12 कटेगा, यानी कि 4 दही कितना हो जाएगा, 4 दही के 40 हो जाएगा, यानी 40% काम को कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि कहा जाता है कितना काम किया था, काम किया 12 को, ठीक है, 12 काम किया, ठीक है,
और टोटल काम कितना है, तो परसेंटेज हम लोग टोटल पर निकालते हैं, तो टोटल काम 30 है, अब गुने हम लोग 100 कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए। तो 40% काम ए और बी मिलकर 4 दिन काम किया है, तो 40% काम को खत्म कर लिया। तो आंसर हम लोग का होगा 40% और ऑप्शन मेरा होगा सी नंबर ऑप्शन होगा जो आंसर होगा। आप लोग क्लिक कीजिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, अगला सवाल 10 नंबर क्वेश्चन है जो आपको एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2017 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड किसी काम को एक्स 15 दिन में कर रहा है, वाई 45 दिन में कर रहा है और जेड 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। हम लोग जो है सो अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उसमें ए और बी था, 2 आदमी मिल के काम कर रहा था। ठीक है, 2 आदमी काम कर रहा था, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन में आ गए 10 नंबर क्वेश्चन से कि 3 आदमी मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो तीनों अलग अलग पहले काम कर रहा है, समझे, फिर तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा। तो अगर हम लोग लेकर चलते हैं कि एक्स काम जो कर रहा है, एक्स कितना दिन में कर रहा है, तो एक्स 45 दिन में कर रहा है, एक्स 15 दिन में कर रहा है, एक्स 15 डेज में कर रहा है, और वाई जो कर रहा है काम को वह 45 दिन में कर रहा है, और जेड काम को कर रहा है 90 दिन में। कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल हम लोग काम निकालते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए बताए थे दोस्तों आप लोगों को कि एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या को देखते हैं। तो 90 हम लोग देखें बड़ी संख्या है, तो 90 जब बड़ी संख्या है तो 90 कट रहा है, 90 15 से कटेगा, 15 छक्का 90, 45 दूनी के 90, हाँ कटेगा, ये सर कटेगा। तो 90 हम लोग का टोटल काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 90 काम हो जाएगा। तो एक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का के 90, फिर वाई का कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 45 दूनी के 90, और फिर जेड का कितना हो जाएगा कि 90 कम के 90, यानी कि एक काम हो जाएगा। तो एक्स का एक दिन का काम हो जाएगा 6, और वाई का एक दिन का काम हो जाएगा 2, और जेड का एक दिन का काम हो जाएगा 1, यानी कि टोटल जो काम हो जाएगा तीनों को मिलाकर वह कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा काम। ठीक है, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर जब काम करेगा तो 9 काम को खत्म करेगा वह। तो टोटल का हम लोग के पास कितना है, टोटल का हम लोग के पास है 90, तो 90/9 करेंगे तो कटकर कितना आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। 10 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा, तीनों जब एक साथ काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग क्लिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का सारी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी इस तरह का सिलेक्शन वाली वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग हो, सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।